Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. स्टूडेंट्स, आपका शुक्ला इंस्टीट्यूट चैनल पर वेलकम। आप और भी चैप्टर अपने 11th के देखें हैं। अब ये चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री पे आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर, और इस चैप्टर का यूज़ भी बहुत सारे एरिया में है। आप जानते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री को हम जो लिखते हैं ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन, ये जो तीन वर्ड बने हैं ये तीनों ग्रीक वर्ड हैं। ग्रीक वर्ड ये जो है ग्रीक वर्ड हैं, और इस ट्राई का इंग्लिश में मीनिंग होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। अब थ्री साइड्स किस में होते हैं? ट्रायंगल में होते हैं। तो थ्री साइड्स इन अ ट्रायंगल, उसका जो मेजरमेंट है हर तरीके से, चाहे उसमें साइड्स हों चाहे एंगल हो, टोटल 6 चीज़ें होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। जैसे कि हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल बनाया ABC, तो इसमें A क्या हुआ? ये एंगल है, B एंगल है, C एंगल है, और ये अपोजिट साइड हो गई। ये जो A है कैपिटल A, इसको स्मॉल a से लिख देते हैं हम स्टूडेंट, और हमारे पास ये B एंगल है तो इसके अपोजिट साइड को स्मॉल b से लिख देते हैं। C है तो अपोजिट साइड को स्मॉल c से लिखते हैं। अभी जो मैंने बताया एक ट्रायंगल के जो है 3 साइड्स का मेजरमेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये टोटल हमारे पास 3 साइड और 3 एंगल, टोटल 6 चीज़ों के लिए कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। तो हमारे पास एंगल क्या हो गया? एंगल ABC हो गए, और AB की लेंथ हमारे पास, जैसे मैं कहूँ BC की लेंथ A लिखते हैं, AC की लेंथ B हो गया, और AB की लेंथ C हो गया। तो ये तो इनकी साइड्स की मेजरमेंट हो गए, और ये एंगल हो गया हमारे पास। ये एंगल A हो गया, ये एंगल B हो गया, ये एंगल C हो गया। तो 3 एंगल्स 3 साइड्स, इनका मेजरमेंट ये ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट। ये जो आज इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि अगर ट्रिग्नोमेट्री को हम निकाल दें तो मैथमेटिक्स एज वेल एज फिजिक्स बोथ विल बिकम जीरो, शून्य हो जाएंगे, कि उसके बिना सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। इसका यूज़ जो है वास्ट एरिया में होता है, और सबसे पहले जब इसकी खोज हुई धीरे धीरे, तो इसका जो यूज़ है वो कैप्टन जो है नेविगेशन के लिए, जब समुद्र में शिप लेकर जाते थे तो नेविगेशन के लिए काम आता था। वो डायरेक्शन का पता लगाते थे, कोई कंट्री दूसरी कंट्री या कोई और ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा शिप कितने डिस्टेंस पे है और किस स्पीड से वो चल रहा है, ये सब कैलकुलेट इस के तरीके से, ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से कर लिया करते थे। इसका यूज़ जो है इंजीनियर्स करते हैं, साइंस में होता है यूज़, और यहाँ तक कि जो है जब कोई मैपिंग करते हैं, मैपिंग के लिए, या इलेक्ट्रिक सर्किट में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट। इसका यूज़ जो है सेस्मोलॉजी, जिसे कहते हैं भूकंप जो है विज्ञान, उसमें भी इसका बहुत प्रयोग होता है। इसका ओशियन में जब हाई टाइड्स आते हैं, उन टाइड्स को मेजरमेंट करने के लिए, तो वहाँ फीता लेके थोड़ी जाएंगे नापने के लिए, उस हाई टाइड्स को भी मेजरमेंट इसमें हाइट एंड डिस्टेंस है उससे कर लेते हैं। आपने सपोज़ कुतुब मीनार की हाइट लेनी है, आपने जो है किसी बड़े टावर की, सपोज़ एफिल टावर की हाइट निकालनी है, आपको जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट निकालनी है, आप सब इससे निकाल सकते हैं। 2 प्लेन जो है स्काई में ट्रैवल कर रहे हैं, उनका डिस्टेंस निकालना हो ग्राउंड से कितना है और किस स्पीड से चल रहे हैं, आपको कैलकुलेट कर सकते हैं बिना उन्हें टच किए, बिना छुए हुए। ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हर जगह एंटर कर गई है। इसके बिना आप कुछ कल्पना, जैसे हमारी बॉडी में हार्ट काम करता है, हार्ट के बिना कुछ भी नहीं है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे समझें, और आगे यह कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से आपको यूज़ में आएगा, काम में आएगा। देखें इसको कैसे
मैंने अभी जो बताया आपको 3 साइड्स का जो मेजरमेंट है ये कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। और मैंने जो बताया आपको ये ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं ए बी बी सी ए सी, उनके स्मॉल में, इनके लेंथ को स्मॉल में लिखते हैं। और ये जो ए बी सी है ये कैपिटल में आते हैं, कैपिटल में लिखा जाता है। हाँ स्टूडेंट, अब इसके बाद देखें तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास इसके अंदर जो एंगल मेजरमेंट है वो 2 तरीके से होता है। एक हमारे पास डिग्री में आता है, एक रेडियन में। हम इसके अंदर ही सीखेंगे। वैसे तो इससे और ज़्यादा भी तरीके हैं, तीसरा भी होता है, लेकिन हमें अभी आपके कोर्स में वो डिग्री और रेडियन है। तो हम कहते हैं जब एक पूरा राउंड लेता है सर्कल, इट मेक्स एन एंगल 360 डिग्री। जब पूरे एक राउंड ले लेता है तो सेंटर पे कितने का एंगल बनाता है? 360 डिग्री। अब इसमें इसके साथ एक बात को और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। जैसे देखते हैं हम, हमारे पास आप आए यहाँ पर, हमने कहा ये एंगल की जब बात कर रहे हैं तो ये जो रोटेशन होता है, रोटेशन, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास ये पेन है, ये रोटेट करके पॉइंट फिक्स है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। और यहाँ से जो चल रहा है हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट है, और ये रोटेट करके अगर यहाँ आ गया इस तरह से तो ये हो गया टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, ये जो एंगल बना हमारे पास दैट इज़ थीटा। अब ये थीटा क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। किस में जा रहा है? देखें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। देखें आप इस तरह से, तो एंटी क्लॉकवाइज में जितना एंगल मूव करता है वो थीटा पॉजिटिव एंगल होता है, वो हमेशा पॉजिटिव एंगल आएगा। अगर आप देखते हैं हमें 90 डिग्री का एंगल मूव करेगा तो ये जो घूम कर कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा हमारे पास थीटा। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पर। और इसमें देखेंगे हमारे पास ये इस तरह से आ गया तो ये 180 डिग्री का बन गया यहाँ पर थीटा, मूवमेंट करके। या एक और पोजीशन देखते हैं हमारे पास, ये यहाँ से घूम कर यहाँ आ गया 360 यानी 2 पाई हो गया, 360 डिग्री का एंगल बन गया। और इसको और आगे लेके जाएं, हम देखते हैं थोड़ा सा और आगे ले गए तो यहाँ से पूरा राउंड लेकर ये हो गया तो 360 प्लस ये एंगल बन जाएगा। और सारे के सारे कैसे एंगल कहलाएंगे? ये पॉजिटिव एंगल कहलाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर एंगल मूवमेंट कहाँ से चल रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर एंगल का मूवमेंट हमारे पास देखें इस तरह का हो, ये हमारे पास वर्टेक्स है और ये रोटेट करके कहाँ आ गया? ये आ गया, तो ये एंगल जो थीटा है ये नेगेटिव एंगल कहलाता है, यानी माइनस थीटा। और ये क्या हुआ? क्लॉक वाइज डायरेक्शन कहलाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया हमारे पास, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने से ये एंगल नेगेटिव हो गया। अगर हम इसी में कहें कि ये ऐसे हो गया हमारे पास, यहाँ तक मूवमेंट आई तो ये हमारे पास सपोज यहाँ 30 डिग्री है, माइनस 30 डिग्री, ये माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इसको सीधा ऐसे ले जाते हैं, यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ आ गया, ये माइनस 180 डिग्री। और एंगल ऐसे चला गया, यहाँ से मूव करके ये आ गया हमारे पास। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इस पॉइंट से, जो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन थी, अब ये जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास जो है 180 एंगल और प्लस दिस। और मानो ये पूरा मूव करके हमारे पास इस तरह से आता है, पूरा यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 360 डिग्री माइनस का एंगल बन जाएगा। तो हम देखते हैं सेंटर पे एंगल रोटेट, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो पॉजिटिव एंगल है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो एंगल नेगेटिव आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। और अभी मैंने बताया कि सेंटर पर एंगल 360 डिग्री का होता है, जो पूरा एक रोटेट करके लेता है। अगर इसको रेडियन में मेजर करते हैं तो 2 पाई रेडियन कहलाता है। और हम जब डिग्री में मेजर करते हैं तो देखिए, हम जैसे हमने लिखा 360 डिग्री, या हम कहते हैं 180 डिग्री। अगर इसमें से इसको बोलते हैं, इस साइन को डिग्री,
लेकिन अगर हम खाली 180 लिख दें और ये ऊपर छोटा सा सर्कल ना लगाएं तो ये डिग्री नहीं कहलाएगा, ये हमेशा रेडियन होगा, हमेशा रेडियन कहलाएगा, चाहे रेडियन लिखे ना। अगर आपने इसको जो है मानो आपने लिख दिया 1 डिग्री तो 1 डिग्री कहलाएगा। अगर डिग्री नहीं लिखा आपने 1 लिखा तो ये रेडियन कहलाएगा, और रेडियन का साइन ये होता है, रेडियन लिखें ना लिखें वो रेडियन ही कहलाता है स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, अब ये देखें आप, हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल सेंटर पे कितने का एंगल बनाता है, 360 डिग्री। लेकिन अगर रेडियन में हम देखते हैं तो 2 पाई रेडियन होता है। कैसे होता है देखें ज़रा आप। हम यहाँ से एक रेडियस लिया हमने, कोई भी किसी भी रेडियस का, वैसे तो हम कहते हैं रेडियस जो है 1 यूनिट ले लें। 1 यूनिट का मतलब इधर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, ठीक है, 1 कुछ भी होना चाहिए, और ना हो तो कोई भी आपने लेंथ का लिया है। ये हमारे पास ये इसका वर्टेक्स हो गया और ये इनिशियल पॉइंट है। अब टर्मिनल करके मानो कहते हैं हम यहाँ पे आ गए पॉइंट, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये इसका रेडियस है और ये लेंथ ऑफ आर्क है, और यहाँ पे सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा। तो आप देखते हैं ये जो, अगर हमारे पास एल आर ही हो, इसका जो एल क्या है, आर्क कहलाता है। तो हमारे पास अगर एल जो है वो रेडियस के इक्वल ही हो, इसका जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, वो रेडियस के इक्वल हो, यानी ये लेंथ जिसे कह सकते हैं ओ ए बी, हम कह सकते हैं ओ ए और इक्वल टू ए बी की लेंथ आर्क, और ओ ए जो स्ट्रेट लाइन है इसकी, ये दोनों इक्वल हैं, यानी इसको भी आर मान लिया, इस एल को भी हमने आर लेट कर लिया, तो दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वल हो गए तो स्टूडेंट क्या देखते हैं, हम इसको लिखते हैं, ये जो यहाँ पर सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा क्या होगा, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है, और आर्क क्या हुआ, एल, हम उसकी जगह हमने आर का है, दोनों सेम है, आर अपॉन आर कट करके 1। अब देखो ये थीटा 1 है तो 1 रेडियन कहलाएगा ये, क्योंकि कुछ नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं 1 रेडियन। डिग्री का साइन मैंने बताया, डिग्री क्या होता है, स्मॉल इसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया, और रेडियन का साइन होता है स्मॉल सी, यानी हमने 1 सी लिखा तो 1 रेडियन कहलाएगा, इसे बोलेंगे 1 रेडियन। ये 180 डिग्री, ये 1 रेडियन, और रेडियन लिखो ना लिखो एक ही मतलब है, हमने 1 लिख दिया तो भी रेडियन, मैं ऐसे लिख दूँ 1 सी 1 रेडियन। इट मीन्स ये जो ए ओ बी है, इट मेक्स एन एंगल एट द सेंटर 1 रेडियन, ठीक है। हम ऐसे थीटा डिग्री में बोलते हैं, लेकिन रेडियन में 1 रेडियन होगा। अब देखते हैं 1 रेडियन कितना होगा। जैसे मैंने इसको जो है एक और आर्क यहाँ लगा दिया, सेम 1 रेडियन का आर्क लगा देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास या ये जो आर है सेम उसी लेंथ का एक आर्क और ले लिया हमने। जब एक आर्क सेम लेंथ का और लेंगे तो ये भी तो 1 रेडियन बनाएगा, क्योंकि इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, आपने पढ़ा है थ्योरम। तो इक्वल आर्क हैं तो इक्वल एंगल सेंटर पे बनाएंगे, तो हमारे पास ये क्या होगा 1 रेडियन, ये भी 1 रेडियन 1 रेडियन। अब देखते हैं कितने 1 रेडियन नीचे सेंटर पे कितना, डिग्री में तो 360 डिग्री है, बट रेडियन में एंगल कितना आएगा हमारा जो है टोटल, ये जो सेंटर पे मैंने बताया ये 360 डिग्री होता है, लेकिन रेडियन में कितना होगा 1 1 1 1। ऐसे हम ऐसे आर्क इक्वल बनाते जाएं तो कितने आर्क बनेंगे, तो देखें ज़रा कि हम जो है, जैसे मैंने कहा ये सेंटर पे जो है इस आर्क, ये जो आर्क है आर मेक्स 1 रेडियन एट द सेंटर मेक्स एट द सेंटर इक्वल टू 1 रेडियन। अब हम रेडियन ना लिखें तो भी वही मतलब है, लिखें तो, यानी आर जो है ये आर्क सेंटर पे 1 रेडियन बना रहा है, तो 1 कितना बनाएगा 1 अपॉन आर, ठीक है 1 अपॉन आर। अब हम कहते हैं ये सर्कल का सरकमफ्रेंस, आपको पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, यानी जब पूरा एक राउंड लेता है सर्कल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला पूरा,
तो ये क्या होता है पूरा सरकमफ्रेंस को सी से लिखते हैं, वो होता है 2 पाई आर। तो हमने कहा कि ये जो आर्क है सेंटर पे 1 रेडियन एंगल बना रहा है, ये आर्क भी 1 एंगल बना रहा है। तो जब ये पूरा आर्क पूरा राउंड ले लेता है तो कितना बनता है, वो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बनता है। हम लिखेंगे 2 पाई आर कितना बनाएगा, तो ये बन जाएगा 1 बाई आर इंटू 2 पाई आर। और देखें इसमें आर आर दोनों ये कैंसिल होकर स्टूडेंट 2 पाई आ गया। इसका मतलब सेंटर पे कितने का एंगल बना, 2 पाई रेडियन, इसको हम रेडियन बोलते हैं। तो एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई रेडियन कहलाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई और हल्का सा स्मॉल सी लगा सकते हैं 2 पाई रेडियन, या ऐसे भी लिख सकते हैं और स्टूडेंट 2 पाई रेडियन। हम कुछ भी कह सकते हैं, ना कुछ लगाओ ऐसे लिख दो तो भी 2 पाई रेडियन है, इसको भी बोलेंगे ये भी। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि एंगल लेते हैं तो 360 डिग्री में लेते हैं और हम रेडियन में मेजरमेंट करते हैं, तो वो क्या हो गया हमारे पास 2 पाई रेडियन। यहाँ क्लियर हुआ होगा, मैंने लिखा ये आर्क सेंटर पे 1 रेडियन बना रहा है तो 1 पर 1 बाई आर। तो ये पूरा जब आर्क आर इस पूरा मूव करेंगे तो पूरा जो है 2 पाई आर सरकमफ्रेंस हुआ मिलाकर, तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 पाई रेडियन हमें इसका जो है सेंटर पे एंगल बन गया। यानी अब हम दो तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट क्या हुआ हमारे पास, ये जो 2 पाई रेडियन है, रेडियन इक्वल टू वाट 360 डिग्री एंगल हो गया सेंटर पे। ये जो 2 पाई है एक ही मतलब हुआ, तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो देयरफॉर क्या हुआ, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब पाई का मतलब मैंने बताया अंडरस्टूड है स्टूडेंट रेडियन, या ऐसे लिख दें आप पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप दोनों में से कोई भी स्टूडेंट इस बात को लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब देखें एक बात और ध्यान में है कि मुझे 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, तो 180 डिग्री पाई नीचे ले जाएंगे, ये फार्मूला हमारा बनता है। इफ़ यू वांट टू रिप्लेस रेडियन इनटू डिग्री देन रिमूव रेडियन पुट 180 डिग्री अपॉन पाई। अगर आपको कन्वर्ट करना है जो है डिग्री को हटाना है तब क्या करेंगे, 180 नीचे ले जाएंगे। तो स्टूडेंट देखो क्या बन गया हमारे पास, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 और ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, रेडियन हो गया। तो इसका मतलब इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू डिग्री तो 1 रेडियन को हटाओ, कन्वर्ट इन डिग्री तो रिमूव किसको करना है, रेडियन को, और कन्वर्ट इन रेडियन को में कन्वर्ट करना है तो डिग्री को रिमूव करना है। हमने यहाँ लिखा है कन्वर्ट इन डिग्री देन रिमूव रेडियन, रिमूव रेडियन, और कन्वर्ट करना है रेडियन को तो रिमूव क्या करना है, डिग्री को रिमूव करना है और उसकी वैल्यू प्लेस करना है स्टूडेंट। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब एक बात इसमें और भी मैं बताता हूँ, आप देखें हमारे पास ये थीटा जो एंगल है मैंने बताया ये क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आपको पता है ये जो आर्क है रेडियस को डिवाइड कर दें तो ये थीटा जो है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आ जाता है, ठीक है। वो डिग्री में भी हो सकता है, रेडियस में भी हो, रेडियन में भी हो सकता है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि ये जो आर्क है, आर्क क्या है, एल या आर मानो, तो आर्क जो हमारे पास है वो आर जो है सेंटर पे कितना बना रहा है, मेक्स 1 रेडियन एट सेंटर, आर्क आर मेक्स एट द सेंटर इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। अब 1 रेडियन बना रहा है, अब 1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर। तो अगर हम कहें ये एल है, एल हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क एल हो तो कितना होगा, तो हम लिखेंगे 1 बाई आर इंटू एल, ठीक है। तो इसका मतलब एल अपॉन आर हो गया क्या, सेंटर पे एंगल, यानी थीटा की वैल्यू एल अपॉन आर। तो ये ऐसे भी कह सकते हो, या वैसे भी हमें कहें कि ये आर्क अपॉन रेडियस, आर्क तो एल हो गया अपॉन आर इक्वल टू थीटा होता है। ये बताते देखें इस फार्मूले का एक किस्म से प्रूफ भी आ गया स्टूडेंट।
तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जब भी आपने थीटा निकालना है तो L/R करेंगे, लेकिन जो थीटा आता है ऑलवेज इन डिग्री, ये ध्यान रखना है। थीटा किस में होगा? डिग्री में, तो ये आंसर डिग्री में आना होगा। और L जो है हमेशा रेडियन में होता है, ये L तो रेडियन में होता है, तो हम इसको रेडियन को रिमूव कर देंगे, ये रिमूव करके रेडियन की जगह ये डाल देंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला आप याद रखोगे कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है। किसी ने रेडियन को रिमूव करना है तो पाई नीचे लाएगा, देखें, और डिग्री रिमूव करना है तो 180 नीचे लाएगा और वो वैल्यू पुट कर देंगे, रिमूव हो जाएगी। और यहाँ से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो थीटा L/R है। कोई भी दो गिवन है और एक चीज़ मिस कर रखी हो, या रेडियस या लेंथ ऑफ आर्क या थीटा, यू कैन फाइंड इजीली। तो इसके ऊपर स्टूडेंट बेस्ड एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वो मैं करा देता हूँ। उसके बाद मेन ट्रिग्नोमेट्री आपकी शुरू होगी। ये जो बेसिक है और इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में स्टूडेंट। उसके बाद आपकी असली जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो आपने 10th में भी पढ़ा, अब आगे कंटिन्यू करेंगे और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कहीं कहीं इन सब चीज़ों का यूज़ आता है, तो ये बेसिक फंडा था, इसका कंसेप्ट था, वो समझ लिया। जब वो आएगा इसके बाद, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। हाँ स्टूडेंट, एक और चीज़ इसमें समझें आप। जैसे हमारे पास 360 डिग्री है, ठीक है, और 2 पाई रेडियन, हमारे पास 2 पाई किसके इक्वल था? 360 डिग्री के इक्वल था। तो मैंने 2 पाई, देखें टेबल बनाया हमने इस तरह से। स्टूडेंट आप देखें 2 पाई का मतलब कितना हुआ एंगल में? 360 डिग्री। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, पाई इसको 2 से करें 180 डिग्री, तो आपको ध्यान रखें पाई रेडियन, ये रेडियन में ऊपर, ये इन डिग्री है और ये इन रेडियन है, ये रेडियन में। तो पाई किसके इक्वल होता है? रेडियन, 180 डिग्री। अब इसको फिर अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये पाई/2, और इसको 2 से करें 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री को रेडियन में पाई/2 लिख सकते हैं। फिर देखें इसको आप 3 से डिवाइड करो, पाई/3, इसको 3 से डिवाइड करें 60 डिग्री, इसका मतलब 60 डिग्री को आप पाई/3 रेडियन लिख सकते हैं। अब इसी को 4 से डिवाइड करें, पाई/4, और यहाँ भी 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, यानी पाई/4 का मतलब 45 डिग्री। अगेन इसको आप 6 से डिवाइड करें, पाई/6, तो ये 6 से करेंगे 30 डिग्री। तो स्टूडेंट देखें इस तरह से ये बार बार जगह आपको यूज़ होगा। तो 2 पाई को रिप्लेस कर सकते हैं 360 डिग्री, पाई रेडियन को कर सकते हैं 180 डिग्री, पाई/2। अब देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब रेडियन अंडरस्टूड है। अगर किसी ने ऐसे लगा दिया पाई/2 छोटा सी, इसका मतलब भी रेडियन है। यहाँ भी लगा दिया छोटा सी, रेडियन है, ना लगाएं तो भी रेडियन है। और डिग्री तो लगाना जरूरी है। पाई/3 रेडियन को हम 60 डिग्री लिखते हैं, पाई/4 रेडियन को 45 डिग्री लिखते हैं, पाई/6 को हम 30 डिग्री लिखते हैं। ये आपको याद रखना है। हाँ स्टूडेंट देखें, अब एक कह रहा है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर्स। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं स्टूडेंट। देखें जैसे यहाँ पे इसकी बात कर रहा है डिग्री एंड मिनट और सेकेंड, ये क्या होते हैं? तो मैं आपको यहाँ देखो बताता हूँ। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये होता है मिनट्स। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यानी 1 डिग्री का जो एंगल बनता है सेंटर पे सर्कल है, तो सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। तो मानो हम कहते हैं 1 डिग्री का एंगल ऐसे जो बन रहा है, 1 डिग्री का एंगल वो किसके इक्वल होता है? उसके 60 पार्ट होते हैं, उसको भी हम 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं और 60 मिनट बोलते हैं, यानी 1 डिग्री का 60 पार्ट। और उसके बाद 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, इसको हम सेकेंड बोलते हैं, जो हमारे पास ये डबल डैश लगाया है, यानी 1 सेकेंड के भी 60 पार्ट करते हैं। उसके बाद भी होता है, लेकिन आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है, केवल डिग्री को मिनट में, यानी हमें देखते हैं कि सेंटर पे 1 डिग्री का एंगल ये बन रहा है। सपोज हमने कहा
कि ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, और ये पूरा 360 डिग्री है और सेंटर से हम कहते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 डिग्री है, ये हमारे पास 1 डिग्री का एंगल बन रहा है। और रेडियन में बोलेंगे तो रेडियन हो जाएगा 1 रेडियन। अब हम देखते हैं इसमें ये जो एंगल है इसी को 60 पार्ट कर दो तो जो उनमें से एक पार्ट होगा वो 1 मिनट कहलाएगा, और उसके भी 60 पार्ट कर दो तो 1 सेकंड कहलाएगा। यानी बहुत छोटे से छोटे तक जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। तो इस तरह से हम सेकंड को इस तरह से लिखते हैं। दूसरा, सेंटर पे हम सोचते हैं ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनता है। तो आप देखें हमारे पास जो घड़ी की सुई है, जैसे घड़ी है हमारे पास और ये घड़ी की सुई है 12, और ये जो आवर एंड है हमारे पास मिनट एंड है। मिनट वाली जो सुई है, स्टूडेंट जब यहाँ से एक राउंड लेती है तो 1 घंटे में कहाँ तक पहुँचती है? पूरा राउंड ले लेती है। 1 घंटे में मिनट हैंड क्या करती है? पूरा कंप्लीट राउंड लेती है। जब कंप्लीट राउंड लेगी 1 आवर के अंदर, मिनट हैंड यहाँ से घूमकर फिर यहाँ आ जाएगी तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 डिग्री का। यानी वो जो है 360 डिग्री का एंगल पूरा राउंड लेकर के, एक राउंड लेकर के बना लेती है, ठीक है। अब 360 डिग्री का जब राउंड लेती है तो टाइम कितना हुआ उसका? 1 आवर नहीं, हमारे पास 1 मतलब हम उसको कह सकते हैं 1 आवर यानी 60 मिनट। जब ये घड़ी आवर एंड है, फिर से सुने, जब आवर एंड यहाँ से यानी घंटे वाली मिनट वाली सुई, हमारे पास मिनट वाली सुई पूरा एक राउंड लगाती है तो 1 घंटा बनता है, और हम कितना बोलते हैं उसको? 60 मिनट। क्या बोलते हैं? 60 मिनट। जब 60 मिनट हो गए तो एंगल कितने का बना? मिनट हैंड यहाँ से यहाँ घूम कर आया तो हम कहेंगे हमारे पास 360 मिनट के अंदर, मतलब हम इन 60 मिनट्स ये राउंड कितना हुआ? इट मेक्स 360 डिग्री एंगल, यानी 60 मिनट में 360 का एंगल बनाया। अब देखें 1 मिनट में कितने का एंगल बनेगा? देयरफॉर 1 मिनट में 360 डिग्री अपॉन 60 कैंसिल कर दें तो 6 डिग्री। इसका मतलब आप ये भी देखें कि जब घंटे की मिनट की सुई मूव करती है तो 12 बज रहे हैं, 12:05, 10 मिनट, ये 15 मिनट कहलाते हैं, और 1 मिनट कहाँ आएगा? ये आएगा। तो 1 मिनट में जो ये मूव कर रहा है हमारे पास पार्ट, वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? वो 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम लिखेंगे 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री एंगल, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल होगा तो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल होगा? 60 × 6 360 डिग्री हो गया। अगर मैं कहूँ ये 5 मिनट, अब 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 5 मिनट × 6 डिग्री कर दें 30 डिग्री का एंगल बनेगा। कोई कहे 10 मिनट, उसने घड़ी की सुई ने 10 मिनट मूव किया, यहाँ से 10 मिनट यहाँ पहुँचा 1 और 2 पे, तो हमारे पास है 10 मिनट × 6 डिग्री कितना हुआ? 60 डिग्री एंगल। हम कहते हैं यहाँ 3 पे सुई आ गई, मिनट हैंड 12 से चली 1 2 3 पे आ गया, तो हम देखते हैं 3 तक कितने मिनट हो गए? 5 × 3 15 मिनट। तो 15 मिनट × 6 डिग्री कितना हुआ? 90 डिग्री। तो आपको पता है 90 का एंगल बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंसेप्ट आपको एक याद रखना है कि 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में घड़ी की सुई जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब देखो कन्वर्जन बोला है इसने, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर स्टूडेंट। अब देखें कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन ले हम। हमारे पास सोल्यूशन 1 40 डिग्री 20 मिनट, स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, सेपरेटली कर दें हम, ठीक है, दोनों को ऐड करके बना। अब जैसे मैं कहता हूँ 1 आवर एंड 20 मिनट्स, ठीक है, हम कहें इसको घंटे में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, तो क्या करोगे आप? 1 घंटा 20 मिनट है, 1 आवर 20 मिनट है, यू कन्वर्ट इनटू आवर, तो आप क्या करोगे? 1 आवर है और 20 मिनट। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60, तो आप 20 को 60 से डिवाइड करोगे, कट कर 1/3 प्लस कर दो, तो क्या बन जाएगा? 1/3, या एलसीएम ले लेंगे, 3 × 1 = 3 और 4/3 आवर्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास
इस मिनट को भी डिग्री में लाना है, क्योंकि ये डिग्री और मिनट है तो वो समझ नहीं आएगा, कन्वर्जन करना है। तो देखें क्या करेंगे, 40 डिग्री 20 मिनट। अब 20 मिनट है तो हमें पता है उसको डिग्री में बनाने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। मिनट से किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। यानी जब किसी चीज़ को छोटे से बड़े की तरफ ले जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं। देखो ये मिनट छोटा था, डिग्री उससे बड़ा होता है। जब छोटे से बड़े की तरफ ले जाते हैं तो उसकी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, और बड़े से छोटे में लाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। से मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100। 100 से क्या करेंगे, डिवाइड, मीटर से सेंटीमीटर, यानी बड़े से छोटे। और छोटे से बड़ा बनाना है आपको, यानी सेंटीमीटर से मीटर, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। जैसे 10 सेंटीमीटर मीटर बनाना है तो 100 से डिवाइड। सेम यहाँ देखें, हमने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना था, डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। तब देखें रिजल्ट क्या आ गया, 20/60 कट कर 1/3 डिग्री, ये भी हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 340 जा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 40 1/3 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। या एलसीएम लें 340 जा 120, 120 + 1/3 डिग्री, तो ये बन गया 121/3 डिग्री स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें डिग्री रिमूव करना है, तो मैंने आपको सिंपल सा इसका प्रोसेस बताया था। हमारे पास क्या होता है, पाई रेडियन = 180 डिग्री, ये बेसिक कंसेप्ट है स्टूडेंट। अब यू वांट टू रिमूव डिग्री और कन्वर्ट इनटू रेडियन, क्योंकि उसने बोला है कि रेडियन में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। दोनों एक जैसे हो गए, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिग्री हटाना है तो डिग्री तो 180 नीचे जाएगा, यानी ये बन जाएगा π/180 रेडियन, 1 डिग्री की वैल्यू हो गई। तो डिग्री यहाँ से देखें हटाएं 121/3, ये बन जाएगा π/180। अब ना भी लिखें रेडियन, जरूरी नहीं है रेडियन लिखा जाए, बार बार बता रहा हूँ मैं। अब इसमें कुछ कट रहा है स्टूडेंट, नहीं कट रहा है। 121 π/18 3 जा 54 540, ये क्या आ गया हमारे पास, रेडियन आ गया। अब लगा दें इसको रेडियन या ना लगाएं, ये आंसर हो गया हमारे पास। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। मैं एक बार ब्रीफिंग दोबारा से करता हूँ इसी चीज़ को। 40 डिग्री 20 मिनट था, अलग सेपरेट कर लिया, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, 20/60 कैंसिल करके 1/3। अब एलसीएम ले लो, 40 × 3 120 + 1 121/3। डिग्री हटाना है तो 180 नीचे ले जाएंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिग्री हट गया। जब डिग्री हटेगा तो रेडियन आ गया। अब देखते हैं कैंसिल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, ये आंसर। हाँ स्टूडेंट देखें, अब ये सेकेंड एग्जाम्पल है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। तो आपको बात तो फंडा क्लियर ही है कि 1 मिनट = 6 डिग्री, ये होता है कंसेप्ट। दूसरा हमारे पास पाई रेडियन = 180 डिग्री, ये होता ही है हमारे पास, पता है। और 1 डिग्री = 60 मिनट, और 1 मिनट = 60 सेकेंड, ये मिनट हो गए और ये सेकेंड हो गए। ये चीज़ें ध्यान रखकर अब स्टूडेंट देखें क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये क्वेश्चन में कह रहा है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। तो 6 रेडियन को हम लिख सकते हैं, 6 रेडियन का स्मॉल c होता है साइन। अब आपको रेडियन रिमूव करना है तो स्टूडेंट देखें क्या है, ये रेडियन हटाना है। ये पाई के साथ जो है हमारे पास देखो c लिखा हुआ है ना, ये पाई नीचे चला जाएगा तो 1 रेडियन की वैल्यू नहीं हो जाएगी, ये जाएगा 1 रेडियन = 180 डिग्री अपॉन पाई। और इसी में अगर हमें डिग्री रिमूव करना है तो क्या आएगा, 1 डिग्री तो 180 नीचे चला जाएगा, पाई रेडियन अपॉन 180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो अब स्टूडेंट यहाँ देखें क्वेश्चन में 6 रेडियन, अब रेडियन को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, पाई नीचे चलाएगा। बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, पाई = 180 डिग्री, पाई रेडियन में है और 180 जो है डिग्री में है। तो मुझे रेडियन हटाना है तो क्या बन जाएगा, 6 × 180 डिग्री अपॉन पाई।
यानी रेडियन हट गया, पाई नीचे चला गया, तो 180 डिग्री अपॉन पाई। डिग्री लिखना जरूरी है, बार बार बता रहा हूँ, रेडियन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब डिग्री आ गया, इट मीन्स ये जो है हमारे पास होल जो है ये किस में है, ये डिग्री में है सारी चीज़ें। तो आप लिखेंगे यहाँ पे देखो 6 रेडियन इक्वल टू 6 इंटू, अब हमारे पास 180 डिग्री है अपॉन पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 इंटू 180 इंटू अपॉन 22, और 7 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ गया। अब देखें कैंसिल हो रहा है ये किसी चीज़ से, ये 11, तो हमारे पास क्या होगा, ये बन गया होल डिग्री, क्योंकि सारा तो डिग्री में था। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये डिग्री में है हमारे पास। तो ये रिजल्ट किस में आ गया, 6 रेडियन ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट ये समझ नहीं आ रहा है कि ये है क्या चीज़। अब डिग्री में एंगल क्या है आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। आपको 90 डिग्री एंगल बोलेंगे समझ आएगा, 120 भी समझ आएगा, 30 डिग्री एंगल भी समझ आएगा। 30 डिग्री एंगल आप देखेंगे ये हमारे पास लाइन है 30, ये रोटेट हो गया, 60 ये हो गया, 90 ऐसे हो गया, 120 हो गया, 180 इस तरह से पूरा हो गया। तो समझ आ रहा है, लेकिन इसका कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो इसको देखो हम कैसे इसको रिमूव करके रेडियन में कैसे लाएंगे एंगल को, डिग्री में। तो इसको हम डिवीज़न दिखाते हैं, कैसे डिवीज़न करते हैं। ये 3780 अपॉन 11 है, तो देखो 3780 और उसको डिवाइड करेंगे 11 से। 11 3 जा 33, 4 8, 11 4 जा 44, 40, 11 3 जा 33, 7। अब देखें स्टूडेंट इससे छोटा है और डिग्री में है, ये भी डिग्री आ गया, ठीक है। यानी इसका जो रिज़ल्ट है 343 डिग्री तो हो गया, लेकिन अभी पूरा तो डिवाइड हुआ नहीं। अब हम क्या करें, कन्वर्ट कर दें इसको, डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दें, मिनट में। हाँ स्टूडेंट देखें ये 7 डिग्री है, यहाँ पे इससे छोटा हो गया है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो आप 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दें, 7 4 जा 7 6 जा 42, 420 मिनट्स, यानी 7 डिग्री इक्वल टू 420 मिनट। देखो जैसे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 7 आवर में कितने मिनट होंगे, 7 इंटू 60। ऐसे 1 डिग्री में 60 मिनट, देन 7 डिग्री में 60 मिनट इंटू 7 डिग्री 420 मिनट। अब इसको डिवाइड करेंगे, 11 3 जा 33, 9 11 8 जा 88 और ये 2, अब ये मिनट हो गया, यानी आप लिख सकते हैं 38 मिनट। अब भी देखते हैं ये मिनट जो है 11 से तो छोटा है, अब तो डिवाइड होगा नहीं। अब सेकंड में कन्वर्ट कर दें, 1 मिनट कितना होता है 60 सेकंड, तो मल्टीप्लाई कर दिया 120 सेकंड, तो कितने पे जाएगा स्टूडेंट, ये 11 1 जा 11, 1 0 जाने का 0, फिर यहाँ 0, 11 9 जा 99, यानी ये हमारे पास लगभग एग्जैक्ट आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 10.9 सेकेंड। या हम इसको देखो 120 है, तो 11 11 जा 121, तो आप स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड अप्रॉक्स। यहाँ पे अप्रॉक्स लिख सकते हैं लगभग, क्योंकि क्यों उसको पॉइंट में कन्वर्ट करें, सीधा 11 11 जब 120 है तो आसपास हो गया। तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं और एग्जैक्ट भी 10.9 निकाल सकते हैं, क्योंकि सेकंड के बाद तो होता ही नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 2 वे हैं आंसर। तो 6 रेडियन, अब समझ आ रहा है 343 डिग्री कितना बड़ा एंगल हो गया, ये 360 से थोड़ा ही नीचे। अदरवाइज 6 रेडियन में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, या यहाँ नहीं समझ आ रहा था कि एंगल क्या है। तो इस तरह से हमारे पास वो जो है 6 रेडियन एंगल जो है इसके इक्विवेलेंट है। तो स्टूडेंट दोबारा से एक बार बताता हूँ, रेडियन था, हमने रेडियन को हटाया और 180 अपॉन पाई कर दिया, पाई की वैल्यू डाली 22/7, क्योंकि डिग्री में पाई नहीं होता कहीं भी, पाई अपने आप में रेडियन है। तो 22/7, 7 ऊपर चला गया, कैंसिल कर दिया 2 से, मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिग्री में है तो डिवाइड आपने देखा 11 से करते चले गए, यहाँ छोटा आ गया 343 तक रुक गए, फिर इसको कन्वर्ट किया मिनट में, मल्टीप्लाई कर दिया 420 और फिर 11 से किया 11 3 33, फिर 11 8 जा 88, फिर आ गया 2, इससे छोटा है, फिर सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 122
120, तो 11 11 जब 121 करके छोड़ सकते हैं या डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। 11 जाए 11, 1 0 एक जीरो लगा के डेसिमल लगा दें, यहाँ भी जीरो लगाया, 11 9 जाए 99। तो ये हमारे पास दो आंसर आए हैं। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट देखें एक सर्कल है हमारे पास और इसमें कह रहा है फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल। ये सेंट्रल इस तरह से एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री, यानी ये थीटा है हमारे पास और थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, यानी ये एंगल हमारे पास जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। दूसरा दे रखा है इंटरसेप्ट आर्क ऑफ लेंथ, ये जो आर्क है L, ये L दे रखा है और L की लेंथ है 37.4 सेंटीमीटर और ये क्या है, रेडियस। हमें रेडियस फाइंड करना है, फाइंड करा है रेडियस। अब मैंने बताया था इसमें किसी भी सर्कल में L अपॉन R ये थीटा होता है, थीटा क्या होता है, L अपॉन R, यानी आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू थीटा। तो ये आपको प्रूफ भी करके दिखाया था, याद है स्टार्टिंग में। तो अब ये फार्मूला लें, जो भी मिस है निकाल सकते हैं। हमें मिस क्या है, आर मिस है, तो आर को ऊपर ले जाओ, थीटा नीचे, तो ये बन जाएगा आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा। एल क्या है देखो 37.4, थीटा क्या है 60 डिग्री। अब बेटा ये आंसर समझ आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 37.4 एल आर्क है, आर्क तो रेडियन में होता है, ये रेडियन है और नीचे डिग्री, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना। तो अगर ये रेडियन है तो इसको भी डिग्री को रेडियन में बदल दें। हम देखते हैं 37.4 60 डिग्री। अब देखते हैं हमारे पास ये बताया पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, ये हमारे पास। हमें डिग्री को रिमूव करना है तो 180 कहाँ आ गया, नीचे, उधर 1 डिग्री की वैल्यू आ गई, ये रेडियन। तो हम 1 डिग्री को रिमूव करके क्या लिख दिया हमने, 180 अपॉन पाई, पाई अपॉन 180। 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, आप बस इतना ध्यान रखना है, पाई और 180 डिग्री है, हमें डिग्री रिमूव करना है, 180 नीचे आएगा, रेडियन रिमूव करना है, पाई आएगा। तो डिग्री रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास पाई अपॉन 180। अब देखते हैं ये बन जाएगा 37.4 नीचे 60। अब देखो 60 कट के 3 आ गया और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 7 कहाँ चला गया, ऊपर। अब ये कैंसिल करो, 11 33 11 4 44, ये 2 से कैंसिल करें 1.7, 35.7, ये रेडियस आ गया सेंटीमीटर। तो देखो इनको मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को स्टूडेंट, तो रेडियस हमें बताया, पूछ रहा था, रेडियस बता दिया। फिर से देखें एक बार इसको, क्वेश्चन को मैंने बताया, ये दे रखा है रेडियस एक सर्कल का निकालना है, सेंट्रल पे एंगल 60 बना रहा है और लेंथ ऑफ आर्क एल ये दे रखा है। कोई भी एक चीज़ में से फार्मूला हमारे पास जो थीटा है एल अपॉन आर होता है, यानी आर्क अपॉन रेडियस। तो हमें आर निकालना था, आर ऊपर गया, थीटा नीचे आ गया, एल की वैल्यू आ गई और ये फिर थीटा में 60 डिग्री दिया वो। अब डिग्री रिमूव करना है, तो डिग्री रिमूव करना है, 180 नीचे आएगा, पाई बाई 180 कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला गया, पाई 22/7, 7 ऊपर, कैंसिल करके रिजल्ट स्टूडेंट ये आ गया आंसर। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 4 कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। देखें स्टूडेंट हमारे पास एक वॉच है इस तरह से और आप देखते हैं ये जो है हमारे पास यहाँ 12, यहाँ 3, नीचे 6, इधर 9, ये आ गया 1 2, ये 4 5 7 8, ये 10 11। ये देख रहे हैं वॉच बन गया स्टूडेंट आपके सामने। अब इसमें मिनट हैंड जो है हमारे पास, ये जो है मिनट हैंड हो गई हमारे पास, बिल्कुल स्ट्रेट मिनट हैंड, और इसकी लेंथ कितनी है, रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है यानी रेडियस कितना हुआ 1.57। कह रहा मिनट हैंड ऑफ वॉच 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप्स मूव्स इन 40 मिनट। अब देखें ये जो टिप है
ये मूव करेगा 40 मिनट में, कहाँ स्टूडेंट पहुँचेगा इसका टिप, ये टिप 40 मिनट में 5 मिनट के हैं तो 8 5 या 40, ये टिप यहाँ आ जाएगा। आप देखते हैं 40 मिनट बाद कहाँ आएगा, यानी ये एंगल ट्रैवल करेगा। और इधर से आर्क कितना ट्रैवल करेगा, ये आर्क हो गया, ये एंगल हो गया, ठीक है। ये सेंटर पे जो है वो एंगल बना रहा है, वो एंगल हो गया, और ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई बीच में, ये एल हो गया। तो हमारे पास देखो रेडियस दिया हुआ है, अब लेंथ ऑफ आर्क भी नहीं दिया हुआ है, हमें एंगल भी नहीं समझ आ रहा है, हमें 3 में से 2 चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये होता है। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें और दे रखी हैं। ये कह रहा है टिप 40 मिनट्स में मूव करके यहाँ आया, तो यहाँ से देखो एंगल कितना बना। आपको मैंने बताया था कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 6 डिग्री। आपको ये भी बताया था स्टूडेंट मैंने कि जो है मिनट हैंड जब पूरा राउंड लेता है तो 60 मिनट बनते हैं, और इन 60 मिनट में कितना एंगल बना, जब पूरा एक राउंड ले लिया 360 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितना हुआ, 360 अपॉन 60 कैंसिल होकर 6 डिग्री, यानी 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री एंगल हो गया। अब ये जो टिप है मूव करके कितना है, 40 मिनट, तो 40 मिनट का मतलब हम ये जो थीटा लेना चाहें तो कितना होगा, 40 मिनट इंटू 6 डिग्री, कितना हुआ 240 डिग्री हमारे पास, ये हो गया थीटा, यानी एंगल भी आ गया, रेडियस भी गिवन है स्टूडेंट। अब क्या बचा हमारे पास एल निकालना है। तो उसने यही तो पूछा, हाउ फार डज इट टिप्स, इसका जो टिप है 40 मिनट में कितना मूव किया, तो यहाँ से लेकर यही तो मूव किया उसने, ये बताना है, उसकी लेंथ हमें बताना है, ठीक है। और एल किस में आता है, रेडियन में आता है, तो हम देखिए एल निकालना है तो आर थीटा का प्रोडक्ट हो जाएगा। एल क्या हो गया, आर इंटू थीटा। आर क्या है स्टूडेंट, देखें 1.5 इंटू थीटा कितना है 240 डिग्री। अब स्टूडेंट ये तो जानते हैं आप कि जो है एल कभी भी डिग्री में नहीं होता, ये लेंथ जो है हम रेडियन में मेजर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डिग्री को हटा देंगे। जब डिग्री हटाएंगे स्टूडेंट तो आपको पता है कि हमारे पास पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री। हमें डिग्री रिमूव करना है तो क्या नीचे आएगा, 180 नीचे आ जाएगा, तो बन गया पाई बाई 180, 0 0 कट गया ये, और 3 से ये कट गया, 5 5 हो जाए 22 पाई। तो स्टूडेंट ये बन गया 2 पाई रेडियन, यानी 2 पाई रेडियन हमारे पास 2 पाई जो है ये मूवमेंट है। लेकिन हमें इसको 2 पाई की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, पाई होता है 3.14, या ये लिखा नहीं हमें यूज़ करो पाई, और कहीं 22 कुछ भी ना हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, दिया कुछ नहीं बोल रहा है। तो हम देखते हैं हमें गिवन है ऑलरेडी कि पाई ये यूज़ करना है, तो यूज़ कर लो, 3.14 मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 6.28 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई, यानी इतनी उसकी मूवमेंट हुई है, यहाँ से यहाँ मूव आया। तो शुरू में एक बार और रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, कराए घड़ी की सुई है, वो 40 मिनट में कितना मूव करेगी, उस घड़ी की सुई की लेंथ है 1.5, तो रेडियस हो गया सर, ये हमारे पास वॉच में वो रेडियस। अब मूव करके यहाँ पे आए 40 मिनट, तो 40 मिनट में हमें बताया 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल, 40 मिनट में 240 डिग्री हो गया। अब लेंथ ऑफ आर्क बताना था कितना मूवमेंट है, तो एल थीटा एल अपॉन आर होता है, तो एल क्या हो जाएगा आर थीटा, आर भी दे रखा है, थीटा भी दे रखा है। थीटा में डिग्री हटाने के लिए 180 नीचे ले गए, पाई बाई 180 और कैंसिल कर दिया, पाई की वैल्यू डाल दी, स्टूडेंट ये आंसर हो गया। स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 5, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन द 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। हमें रेडियाई की रेशियो निकालना है स्टूडेंट। देखें कर आर्क ऑफ सेम लेंथ, 2 सर्कल हैं जिनके आर्क की लेंथ सेम है, और एक सेंटर में 65 का एंगल बना रहा है, एक 110 का। तो देखें जैसे ये सर्कल है हमारे पास, और सेंटर पे ये एंगल बन रहा है 65 डिग्री, और ये सर्कल है, ये भी सेंटर पे 110 डिग्री एंगल बना रहा है। अब कह रहा है दोनों के लेंथ ऑफ आर्क सेम है, दोनों के लेंथ ऑफ आर्क सेम है, इसका मतलब ये छोटा सर्कल होगा, इसकी डिग्री बड़ी है, ये बड़ा सर्कल होगा, ओ
ए बी, ये ए डैश बी डैश ओ डैश, ये बन गया। अब इसका रेडियस देखते हैं स्टूडेंट, ये R1 है, इसका रेडियस क्या होगा R2, यहाँ से लेते हैं हमारे पास, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। लेंथ दोनों के इक्वल हैं, LL कहलाएंगे। थीटा दोनों के डिफरेंट है, ये θ1 हो गया और ये θ2। अब आपको पता है कि हमारे पास L क्या होता है, R इंटू थीटा, या थीटा, और ऐसे भी कह सकते हो थीटा इक्वल टू L अपॉन आर्क, लेंथ अपॉन आर्क अपॉन रेडियस। अब हमारे पास L दोनों में इक्वल है, अगर इसका मैं लेंथ ऑफ आर्क निकालूं तो क्या है, R थीटा, R क्या है हमारे पास R1, थीटा क्या है 65 डिग्री, ये L हो गया। इसमें स्टूडेंट L क्या हो गया हमारे पास R2 θ2, यहाँ पे R1 θ1 है, यहाँ R2 θ2, R2 कितना है स्टूडेंट, R2 है और θ2 110 डिग्री। अब देखते हैं दोनों लेंथ ऑफ आर्क सेम है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल्स आर इक्वल। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स यानी देयरफॉर दोनों के L इक्वल हो गए। L क्या हुआ R1 65 डिग्री, R2 110 डिग्री, R1 अपॉन R2 नीचे ले गए 110 अपॉन 65 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसको हम रिमूव कर देते हैं 110 डिग्री। अब आपको पता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है हमारे पास। अब मुझे डिग्री रिमूव करना है तो पाई कहाँ जाएगा, यानी पाई अपॉन 180, ये 1 डिग्री की वैल्यू हो गई। तो मैं क्या करूँगा, ये 110 इंटू डिग्री हटाया और ये पाई अपॉन 180, नीचे 65 है, डिग्री हटाया, पाई अपॉन 180, ये दोनों स्टूडेंट कट गए, ये भी कट गया 22। इसका मतलब रिजल्ट क्या हो गया, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 22 अपॉन 13। तो देयरफॉर R1 R2 में रेशियो क्या हो गया 22:13। तो उसने बोला था रेशियो ऑफ द रेडियाई, तो इनके रेडियाई में रेशियो है 22:13। तो स्टूडेंट एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखें करा, दो सर्कल्स हैं डिफरेंट, उनके लेंथ ऑफ आर्क सेम है। एक सर्कल का सेंटर पे एंगल 65 बना रहा है, दूसरा 110, नेचुरल 110 वाला छोटा होगा सर्कल, इसका रेडियस R1 लेट कर लिया, इसका रेडियस R2, इसमें θ1 है, θ2 हो गया, डिग्री अलग अलग है बट लेंथ ऑफ आर्क सेम है। तो L होता है R थीटा, R1 θ1, R1 पता नहीं, थीटा हमने डाल दिया, इसमें भी L R2 θ2, R2 पता नहीं, θ2 डाल दिया। दोनों लेंथ ऑफ आर्क सेम है, इक्वल कर दिया। अब इनकी वैल्यू डाल दी, यहाँ पे देखें R2 नीचे ले गए, R1/R2 65 नीचे, डिग्री हटा दिया, पाई/180 डाल के ये आ गया 22/13। यानी दोनों के रेडियस में 22:13 का रेशियो है। अगर ये 22 है तो ये 13 होगा, ये 44 होगा तो ये 26 होगा, उसी रेशियो में इनके रेडियस होंगे। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल एंड हुआ। अब एक्सरसाइज पे हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट।